गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो है आपको एक प्री बोर्ड का पेपर कराएंगे मैथमेटिक्स का क्लास 10 का। तो क्लास 10 प्री बोर्ड का पेपर है मैथ का, सेक्शन ए और सेक्शन बी। लगातार 2 सेशन में इसको 2 या 3 सेशन में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्यूबिकल ब्लॉक side 7 centimeter surrounded by hemisphere find the larger diameter तो कभी भी डायमीटर क्या होगा, जितना साइड होता है उसी के इक्वल होता है। 10.5 है, ऑप्शन बी है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 3.5 और ऑप्शन डी है 14 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। देखिए ये अगर है तो इसमें जो ये पूरा इसका डायमीटर किसके इक्वल रहेगा, इसके इक्वल, साइड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पूछा गया है द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2, the zeros of polynomial x square minus 7x plus 12r। ऑप्शन ए क्या हो गया, बोथ पॉजिटिव। ऑप्शन बी क्या हो गया, ऑप्शन बी है बोथ निगेटिव। ऑप्शन सी क्या है, बोथ इक्वल। और डी 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टर करके। 12 का ऐसा फैक्टर जो 7 है, 4 3 जा 3x 4x माइनस 3x प्लस 12। यहाँ x कॉमन किया x माइनस 4, यहाँ माइनस 3 कॉमन किया x माइनस 4 और यहाँ x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट में। तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3, दोनों पॉजिटिव है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए। इसका ऑप्शन कौन सा है, बोथ पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है द मीन एंड मीडियम ऑफ सेट। इसको इरेज करते हैं। द मीन एंड मीडियन ऑफ सेट 8.9 एंड 9, मोड बताना है। मीन दे दिया गया है, मीन क्या है, मीन है 8.9। इसके बाद मीडियन है ठीक है, मीडियन है यहाँ पर 9 और मोड बताना है। एक फार्मूला है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। निकाल लेंगे 3 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 8.9। तो यहां पर ऑप्शन निकल जाएगा 3 9 जा 27, 2 9 जा 18 का 8 1 कैरी, 2 8 जा 16 1 70 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9.27 से 17 होगा 10 और फिर 0.8 माइनस करेंगे 9.2। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें सी ऑप्शन दिया गया है 9.2। ऑप्शन ए है 8.2 था, ऑप्शन बी क्या था 10.2 था, ऑप्शन सी 9.2 था, डी 7.2 था। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी करेक्ट हो गया ऑप्शन ये, क्वेश्चन नंबर 3। फिर इसके बाद दिया गया है 4th क्वेश्चन है 2 कार्ड हर्ट एंड 4 कार्ड स्पेड। 2 कार्ड हर्ट एंड 4 कार्ड स्पेड। स्पेड मतलब जिसको आम भाषा में आप लोग चिड़ी बोलते हो, आर मिशिंग फ्रॉम पैक 52 कार्ड, फ्रॉम पैक 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
तो अब क्या निकालेंगे, 52 से पहला कार्ड तो निकल गया जो है ये 2 + 4, ये 6 निकल गया, 46 कार्ड आया। अब 46 में हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड क्या होगा, ब्लैक कितने हो गए, ब्लैक में से ये 4 तो निकल जाएगा, स्पेयर ब्लैक होते हैं, तो ब्लैक हम लोग निकाल रहे हैं, ब्लैक टोटल 26 है, इसमें से 4 स्पेयर निकल गया, 22 बचा। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल 22, 46 से 22 निकल गया, 22/46, ये हो गया आपका। इसमें ये ऑप्शन दिया गया है डी, ये डी क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपका जो है इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, आगे करा रहे हैं। फिफ्थ में दे दिया गया है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑप्शन ए है P/180 इंटू 2πr, 2 से कट जाएगा तो 90 आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी P/180 πr², ये भी ऑप्शन नहीं है। P/360 2πr, ये भी नहीं है। डी P/720 इंटू 2πr², यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्लियर है, कैसे देखिए, P/720 है, 2πr² है, 2 से कट जाएगा 360 आएगा, तो क्या आया P/360 πr², यही ना फार्मूला है। तो ऑप्शन डी क्लियर है, ऑप्शन डी इसका आंसर क्लियर है। फिर दिया गया है के की वैल्यू निकालनी है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 क्या है, ये 5th, सॉरी 6 देखिए। 6 में आपका हो गया है x², इफ वन रूट x² + 3x + k = 0 is 2। तो k की वैल्यू आपसे पूछी गई है, कैसे निकालेंगे, 2 रख दो, √2 है, तो इसमें अगर हम लोग 2 रख देंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + k = 0, तो 4 + 6 + k = 0, तो k = क्या होगा, -10, k = -10। इसमें ये आंसर आ गया बी का, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए क्या था, ऑप्शन ए 10 है, ऑप्शन बी -10 है, ऑप्शन सी जो है 5 है, ऑप्शन डी 0 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें बी ऑप्शन क्लियर है। अब इसके बाद 7 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग जो है। 7 क्वेश्चन 6, 8, 10 आज ये पेपर आपका स्टार्ट किए हैं, बस 10 क्वेश्चन कराने के बाद बाकी क्वेश्चंस कल कम से कम 20 सेक्शन कराएंगे, 10 बचा हुआ। आज थोड़ा शॉर्ट टाइम है, इसलिए जो है आपका क्वेश्चन जो है कम रहेंगे। sec a + tan a (1 - sin a), तो sec a का क्या है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए दे दिया है, ऑप्शन ए tan a, ऑप्शन बी sec a, ऑप्शन सी cos a, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी cos a। ये इतना दिया गया है, निकालते हैं कौन सा है। sec a का वैल्यू क्या होगा, 1/cos a, tan a का वैल्यू क्या होता है, sin a/cos a, और यहाँ पर 1 - sin a अपॉन ये है cos a कॉमन हो जाएगा, 1 + sin a, और यहाँ पर होगा 1 - sin a अपॉन cos a। तो ये हो गया 1 - sin² a, आइडेंटिटी लग गई, a + b a - b अपॉन cos a। तो इसका क्या होता है, cos² a और नीचे cos a है, डिवाइड हो जाएगा, cos a बचेगा। कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन डी क्लियर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आपका जो है आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0।
एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आपको इसमें क्या बताना है, ये इंटरसेक्टिंग है, ऑप्शन ए इंटरसेक्टिंग, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी कोइंसिडेंट और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो सिंपल सा चीज है, a1 बाई a2 6/2 कट जाएगा, 3/2 आएगा, b1 बाई 3/1 आएगा, b1 बाई b2 निकालते हैं, 3 बाई -3 -1 -3 -1 कट गया, 3/1, ये दोनों सेम आया, c1 बाई c2 c1 बाई c2 10/9 इक्वल नहीं है। तो यहां पर ये क्या शो कर रहा है, इट शो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 नॉट इक्वल, मतलब ये दो इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, पैरेलल लाइन होगा। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 होगा तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, एक एक सोल्यूशन आएंगे, और ये नो सोल्यूशन को दिखाता है। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ना तो इंटरसेक्टिंग होगा, ये लाइन जो है हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल में कोई सोल्यूशन नहीं है। बी, ये क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी होगा पैरेलल, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका पैरेलल, नो सोल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। इन दी राइट ट्राइंगल एबीसी सी tan a इक्वल टू 1, तो 2 sin cos बताना है, और एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं आपका। इसके बाद जो है फिर जो है बाकी क्वेश्चन कल कराएंगे, 9 10 तक 2 क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। 9 क्या है, ये दिया गया है cos a cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डैश 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 cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ये है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 2। तो कभी भी याद रखिए, ये चाहे जितने भी वैल्यू होंगे हम अगर कंप्लीमेंट्री लेते रहेंगे, cos 1 cos 89 cos 2 cos 48, लेकिन लास्ट में cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा cos 90 इक्वल टू क्या होता है, 0। तो cos 90 इक्वल टू 0 होगा, तो अगर किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, चाहे cos 1 हो cos 2 हो और डैश 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 इनटू 0 डिग्री, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 0। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्लियर हो गया है। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है 10 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज ए, क्या ऑप्शन है, कंपोजिट, ऑप्शन ए कंपोजिट, ऑप्शन बी होल नंबर, ऑप्शन सी प्राइम, ऑप्शन डी नॉन। तो ये कंपोजिट होगा। देखिए 15 यहां से कॉमन करेंगे, 15 यहां से, तो 15 कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13, हाँ, और यहां पर प्लस 1 ये आया। तो इसमें हमारे क्या हो गए, 2 नंबर हो गए, 15 इंटू यहां पर इतना मल्टीप्लाई करने के बाद ये रहेगा, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट मतलब इट है मोर देन 2 फैक्टर, इसमें 2 फैक्टर रहे या 2 से ज्यादा रहेंगे, तो हमारा एक क्या हो गया, कंपोजिट। कौन सा ऑप्शन है ये, कंपोजिट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर हो गया है। तो सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया है, और आपका जो है कल स्टार्ट करेंगे ये 10 क्वेश्चन खत्म करने के बाद सेक्शन बी। तो कल के सेशन में हमारा 10 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस के क्वेश्चन है, असर्शन रीजन, और बी सेक्शन कंप्लीट करूंगा। फिर एक सेशन थोड़ा लंबा लूंगा जिसमें आपका सी कंप्लीट करूंगा, और एक सेशन में डी, मतलब ये 4 सेशन में आपका ये बोर्ड का पेपर खत्म करूंगा। ओके, गुड डे।